दोस्तों, रेगिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां जिंदगी की कल्पना करना किसी घास की ढेर में छोटी सी सुई को ढूंढने के समान है। और इस पर भी अगर किसी का रेगिस्तान में उठने वाला रेतीला तूफान से सामना हो जाए तो ऐसे में मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। तभी तो कोई छोटे मोटे जानवर इस रेतीले तूफान की लपेट में आकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन बात ऊंट की हो तो मामला कुछ और ही होता है, जो इस रेतीले तूफान का भी डटकर सामना करते हैं, क्योंकि कुदरत ने इन्हें कुछ ऐसी बेहतरीन खूबियों से नवाजा है जिसके दम पर ये रेतीले तूफान में भी बेहद खौफ होकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन ऊंटों के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से रेतीले तूफान भी इनका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इतिहास गवाह है कि इस जमीन पर राजा महाराजा के जमाने में एक दूसरे के राज्य पर अपना कब्जा जमाने की खातिर कई लड़ाइयां लड़ी गईं। और इस बात में कोई शक नहीं कि रेत से लबरेज रेगिस्तान भी इन भयानक लड़ाइयों से दौड़ नहीं रहा। यही वजह है कि इन लड़ाइयों में कुछ ऐसे वाकये भी रहे जब कई लड़ाके रेगिस्तान भी उठने वाले रेतीले तूफान की चपेट में चढ़ते रहे, लेकिन जब तक ये लड़ाके कुछ समझ पाते या अपनी बचाव में कुछ कर पाते तब तक इनका पूरा का पूरा वजूद ही रेत के ढेर में दबकर पूरी तरह से दफन हो गया। अब ये तो हुई पुराने जमाने की बात, लेकिन अब बात करें आज के जमाने की तो मौजूदा वक्त में भी रेतीले तूफानों में घर, गाड़ी और यहाँ तक के इंसान भी रेत के ढेर में देखते देखते दब जाते हैं। और यही वजह है कि रेतीले तूफान को देखते ही लोग वहां से 9-11 होने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट आखिर रेतीले तूफान से क्यों नहीं डरते, क्योंकि जहाँ एक और रेतीले तूफान में उड़ने वाले धूल और रेत के कण किसी इंसान को कुछ देर के लिए सही लेकिन पूरी तरह से अंधा बना देते हैं, तो वहीं दूसरी और रेत और धूल से भरे इस बाउंडर में इंसान के लिए सांस लेना भी दोबर हो जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि भला रेतीले तूफान में भी ये ऊंट आखिर कैसे अपनी आंखों को खोलकर देखने की ताकत रखते हैं और आखिर कैसे हर तरफ फैले धूल और रेत के बाउंडर में यहाँ पर सांस ले पाते हैं। तो आपकी मालूमात के लिए बताते चले कि ऊंटों को रेतीले तूफान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ना ही ये उड़ते हुए धूल और रेत के कणों से जरा भी घबराते हैं। जहां हम इंसान सैंडस्टॉर्म को यहां देखकर भले ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, वहीं ऊंट अगर सीधे जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सीधे ही जाएंगे, फिर चाहे धूल से भरी आंधी चले या फिर रेतीले भांडर आए। और इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी वजह ऊंट के अंदर मौजूद वो खूबियां हैं जिसकी वजह से रेतीला तूफान भी इस जानवर के लिए मानो सिर्फ एक हवा के झोंके के सम्मान ही बनकर रह जाता है। दरअसल रेगिस्तान के जहाज के नाम पर मशहूर ऊंटों की आंखों के ऊपर जो पलकें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि इनकी मदद से ऊंट अपने आसपास उड़ रहे रेत के कणों को अपनी आंखों में जाने से रोक लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी आंखों के अंदर एक पतली सी लेयर भी मौजूद होती है जिसे ये अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे बंद कर लेते हैं और जब चाहे से खोल भी लेते हैं। और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनकी आंखों में मौजूद ये पतली लेयर पूरी तरह से शफाफ शील्ड की तरह होती है, जो बंद होने पर रेत के कणों को आंखों के अंदर जाने से रोकता तो है ही, इसके साथ ही इसके बंद हो जाने से ऊंट के दिखने की ताकत पर भी कोई असर नहीं पड़ता। और वजह है कि रेतीले तूफान में भी ऊंट अब बड़ी आसानी के साथ पूरी तरह से सक्षम होते हुए और इनकी इस काबिलियत को देखकर तो ऐसा ही जान पड़ता है कि जैसे मानो ये ऊंट रेतीले तूफान में अपनी आंखों के ऊपर कोई गॉगल्स लगाकर दौड़ रहे हों। लेकिन अब जरा सोचिए कि ऊंट की आंखों में अगर ऐसे एडवांस मैकेनिज्म मौजूद हैं तो फिर भला इनका क्या होता होगा, जो आपको बता दें कि ऐसी हालत में रेतीला तूफान से ऊंट अपनी आंखों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और ये अपना रास्ता भी भटक जाते। इतना ही नहीं बल्कि अगर कहें कि रेत का कोई कण इनकी आंख में चला जाता तो ये ऊंट के लिए काफी दर्दनाक भी होता। हालांकि ऊंट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास सैंडस्टॉर्म से अपनी आंखों को बचाने का अदब क्षमता मौजूद है। और यहाँ अब ये तो हुई ऊंट की आंखों की बात, लेकिन अब यहाँ एक सवाल तो ये भी उठता है कि रेतीले तूफान के उठने के दौरान रेत के कण तो इनकी आंखों के अलावा इनके नाक के जरिए भी इनके जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ऊंट जैसे विशाल जानवर भी काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके कि कैमल के पास कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जिसकी वजह से रेतीला तूफान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे में अगर बात करें इनके नाक की, तो इनके नाक की बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये जब जब चाहे अपने नाक के छेद को अपनी जरूरत के हिसाब से खोल सकता है या फिर इसे बंद कर सकता है। अब इस बात को सुनकर आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको बताते चले कि रेगिस्तान में जब सैंडस्टॉर्म उठता है तो ऐसे में जब हर तरफ धूल का सैलाब आता है तो ऐसे में कैमल अपनी नाक के छेद को कुछ इस तरह से चिपका लेते हैं कि इनकी नाक का छेद बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसे में चाहे धूल हो या फिर रेत का कण, ये ऊंट के नाक के अंदर बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो पाता। लेकिन जरा सोचिए,
अगर ऊंट के पास ऐसी खूबियों वाले नाक नहीं होते तो इन ऊंटों की भला क्या हालत होती। जाहिर सी बात है, रेतीले तूफान के दौरान उड़ने वाली धूल और रेत के कण इनके फेफड़े तक जा पहुंचते हैं और रेत के साथ साथ इनके फेफड़े तक सिलिकॉन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो ऊंट की अंदरूनी हिस्सों को रेत के कणों की वजह से अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है और फिर रही सही कसर पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डाइऑक्साइड से सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से ऊंट के फेफड़े पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कई ऐसे जो अद्भुत फीचर्स के साथ आया है जिसकी वजह से रेतीले तूफान इनकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ऊंट अपनी अनोखी ताकत के दम पर अपने नाक के छेद को पूरी तरह से बंद कर लेते तो भला ये सांस कैसे लेते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका भी जुगाड़ इनके पास कुदरत ने पहले से दे रखा है। दरअसल आप इन ऊंटों के जो मोटे होंठ देख रहे होते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि न सिर्फ स्माइल करने के लिए, बल्कि ऊंट अपने मोटे होंठों की मदद से आसानी से सांस लेने में पूरी तरह से मदद करते हैं। और आप इस बात को जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि रेतीले तूफान के दौरान इनके मोटे होंठ या रेत के एक बड़े कण को इनके फेफड़े तक नहीं पहुंचने देते। भाई वाह, कमाल की बात। तो चलिए अब लगे हाथों इनके कानों के ऊपर भी थोड़ा गौर फरमा लीजिए, क्योंकि जब रेगिस्तान में रेत का भवंडर आता है तो इसमें उड़ते हुए रेत के कण इन कानों के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं और इनके जिस्म के अंदर पहुंच सकते हैं। क्या हुआ? हमारी इस बात को सुनकर आप भी चौंक गए? तो जरा एक मिनट ठहरिए, क्योंकि आपको चौंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दरअसल ऊंटों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इनके कान बनावट कुछ ऐसी होती है कि इनके कानों के ऊपर बहुत सारे घने बाल मौजूद होते हैं और इन घने बालों की वजह से ही रेत के भला क्या मचाल के जो इन बालों को छेद करके कैमल के कान के अंदर जाने की हिमाकत कर सके। हालांकि अब ये तो हुई ऊंट के आंख, कान और नाक, होंठ जैसी बेहतरीन फीचर्स की बात। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान में चारों तरफ फैले रेत के ऊपर चलना कैसे मुमकिन है, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल भरा काम होता है। और इस पर भी जब सामना रेतीले तूफान से हो जाए तो रेगिस्तान में अपना बसेरा बनाने वाले छोटे मोटे जानवर के पैर जमीन से उखड़ने में एक पल के लिए भी देर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में उठने वाले इस तरह के रेतीले तूफान की स्पीड कम से कम 40 किलोमीटर फी घंटा की होती है। अब इतनी रफ्तार से उठने वाला तूफान रेत का हो या जिसका भी, तो सामने मतलब जो भी छोटे मोटे जानवर होंगे वो क्या ही कर पाएंगे। लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऊंट इस रेतीले तूफान में भी बना रुके और बिना थके अपने रास्ते पर बेखौफो खतर चलते रहते हैं, जैसे मानो इन्हें इस तूफान की कोई परवाह ही ना हो। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है इनका भारी भरकम जिस्म और इनके अनोखे पैर, क्योंकि जहां एक तरफ इनकी भारी जिसामत इन्हें तूफान में भी डटे रहने की ताकत देती है, तो भाई दूसरी तरफ इनके पैरों की बनावट इतनी अनोखी होती है कि इन्हें रेत पर अपना पकड़ बनाना कोई मुश्किल नहीं लगता, बल्कि इनके लिए काफी मददगार साबित होता है। ऐसे में यूं कहना गलत नहीं होगा कि कुदरत ने इन ऊंटों को कुछ ऐसे फीचर से नवाजा है जिसकी वजह से रेतीले तूफान इन्हें अपनी आगोश में लेकर मौत की नींद सुलाना तो दूर की बात, इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।